हम कितना भी महंगा कपड़ा पहन लें, कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठ जाएं, कितना भी लग्जरियस लाइफ जी लें, जब तक हम दूसरों के दिल से खुद को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक राजा की, जो बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। उस राज्य में एक राजपुरोहित थे जो बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही पढ़े लिखे थे, और राजा और पूरा राज्य परिवार उस पंडित जी का बड़ा सम्मान किया करता था। जब भी पंडित जी राज्यसभा में आते, सारे दरबारी के साथ साथ राजा भी अपने राज सिंहासन से उठ जाया करता था पंडित जी के सम्मान में। तो जब एक दिन पंडित जी राज्यसभा में पधारे तो राजा कहने लगा, पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़े दिन से मेरे मन में ये सवाल चल रहा है, आप कहें तो मैं आपसे पूछूं? पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ राजन, जरूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने ही तो आता हूँ। राजा ने कहा कि मेरे मन में आया कि किताबी ज्ञान ज़्यादा बड़ा है या व्यवहारिक ज्ञान, आज तक मैं समझ नहीं पाया, इसी का उत्तर चाहता हूँ। पंडित जी बड़े असमंजस में पड़ गए। राजा से कहने लगे, राजन, इस समय मैं आपके इस सवाल का जवाब शायद नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे एक दिन का समय दें। राजा ने कहा, एक दिन का क्या, आप 10 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पंडित जी अपने घर चले गए और बड़े ही असमंजस अवस्था में बैठे हुए थे। पंडिताइन आई और पूछने लगी, क्या बात है पंडित जी, आज से पहले मैंने आपको कभी भी इतना परेशान, इतना चिंतित नहीं देखा, क्या बात है, मुझे बताइए। पंडित जी कहने लगे, भाग्यवान, ये राज्य दरबार की बात है, आपके समझ में नहीं आएगा। पंडिताइन ने कहा, मैं एक ज्ञानी पुरुष की पत्नी हूँ, ज्ञान तो मेरे अंदर भी है। तो पंडित जी कहने लगे कि राज्यसभा में आज राजा ने मुझसे पूछा कि व्यवहारिक ज्ञान बड़ा है या किताबी ज्ञान। मेरे पास इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है। तो पंडिताइन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास है। और ऐसा कहते हुए पंडिताइन ने पंडित जी के कान में कुछ कहा। सुन के पंडित जी मुस्कुराए और सोने चले गए। अगले दिन पंडित जी नहा धो के सीधा राज दरबार की ओर चल पड़े। राज दरबार में पहुंच के पंडित जी ने सीधा खजाने की ओर रुख किया। खजाने में जाने पर उन्होंने देखा खजांची मुख द्वार पे खड़ा है। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, उसके हाथ से चाबी ली, तिजोरी खोला और उस खजाने में से 4-5 स्वर्ण मुद्राएं उठाई, अपनी झोली में डाला और घर की तरफ वापस आ गए। खजांची को बड़ा अजीब लगा कि आज से पहले पंडित जी ने कभी ऐसा नहीं किया था, आज क्यों कर रहे हैं। पर पंडित जी इतने प्रभावशाली, इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि खजांची का हिम्मत नहीं हुआ कि वो पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। सोचा कि होगा कोई ज़रूरत, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। खजांची चुप रहा। अगले दिन पंडित जी फिर से खजाने में पहुँचे। फिर से उन्होंने यही प्रक्रिया दोहराई। खजांची से चाबी लिया, खजाने को खोला, 4-5 स्वर्ण मुद्राएं उठाई, अपनी झोली में डाला और घर चले गए। उसके अगले दिन भी पंडित जी ने यही प्रक्रिया दोहराई और लगभग 10 दिनों तक यही क्रम चलता रहा और अंत में खजांची से रहा नहीं गया। इस बात का शिकायत लेके वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रधानमंत्री महोदय, अपने राजकीय खजाने में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है और ये छेड़छाड़ इतने प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति कर रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका नाम भी अपने मुख से लूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि खजाने में से जो भी धन जा रहा है और जो ले जा रहा है वो चोर है और चोर के बारे में बोलने में कोई शर्म नहीं है, बोलो कौन है वो आदमी। तो खजांची ने सारी बात बताई। प्रधानमंत्री को बहुत गुस्सा आया। प्रधानमंत्री सीधा राजा के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। राजा को भी बहुत गुस्सा आया। राजा ने तुरंत ही पंडित जी को बुलवा भेजा और पंडित जी सुबह सुबह राज्यसभा में पहुंचे। सभी लोग, जितने भी सभासद थे, पंडित जी के स्वागत में उठ खड़े हुए। लेकिन पहली बार राजा पंडित जी के स्वागत में, पंडित जी के सम्मान में अपने सिंहासन से उठ के खड़ा नहीं हुआ। उसने बैठे ही बैठे बड़े ही क्रोधित स्वर में कहा कि पंडित जी अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित जी मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर बैठ गए। तो राजा ने कहा, पंडित जी, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप उसका जवाब लेके आज तक नहीं आए और इस बीच मुझे आपके बारे में कुछ पता चला जिसकी वजह से मैं आपसे काफ़ी रुष्ट हूँ। पंडित जी ने कहा,
क्या बात है राजन, बताइए। राजा ने कहा, पंडित जी, आपने राजकीय कोष में से धन निकाला है और जिस तरह से आपने धन निकाला है उसे चोरी कही जाती है, क्योंकि इसके विषय में आपने न तो किसी से बात की, ना ही किसी को कुछ बताया, चुपचाप धन चुरा के आप घर चले गए, इसीलिए मैंने इसे चोरी की संज्ञा दी। अगर गलत कहा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल नहीं राजन, आपने जो कहा उचित ही कहा, और वो सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरी झोली में अभी भी रखी हुई हैं, आप कहें तो मैं आपको दे दूं। राजा ने कहा, जब ये धन वापस ही करना था तो आपने चुराए क्यों? पंडित जी ने कहा, राजन, आप अभी भी नहीं समझे? राजा ने कहा, नहीं। पंडित जी ने कहा, मैंने आपके सवालों का जवाब ही तो दिया है। याद करिए, जब मैं पहले राज्यसभा में आता था तो आप मेरे सम्मान में उठ खड़े होते थे। क्या आज मेरे अंदर ज्ञान की कमी हो गई, या मैं अपने सारे संस्कार और ज्ञान भूल गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज भी मैं वही ज्ञानी व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आया तो आपकी सोच मेरे प्रति बदल गई और आज आपने मेरा सम्मान नहीं किया। ये इसी बात की ओर इशारा करता है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यवहारिक ज्ञान। राजा को अपने किए पे पछतावा हुआ। राजा ने सोचा कि इतने साल से पंडित जी हमारे राज दरबार में पंडितगिरी कर रहे हैं, उनके ज्ञान का सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आया तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे कोई न कोई वजह तो ज़रूर होगी। तुरंत ही मेरे विचार, मेरी सोच बदल गए। इसका मतलब मनुष्य का व्यवहार ही उसे सम्मान दिलाता है। राजा ने हाथ जोड़ के पंडित जी से माफ़ी मांगी। पंडित जी ने कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैंने जो व्यवहार किया, जो कृत्य किए, वो गलत थे और यही शिक्षा देने के लिए मैंने ये कृत्य किया। कहानी का सार यही है कि चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी डिग्रियां हो, लेकिन जब तक आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तब तक आपको न तो कहीं सम्मान मिलेगा और ना ही आपका आदर किया जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। आप लोग नहीं लिखते हैं, मैं बार बार कहती हूँ। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराती हूँ कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।